पिछली वीडियो में हमने जाना था कि शरीर में उपस्थित पंच तत्वों को प्रतिदिन की गई पूजा से किस तरह संतुलन में लाया जा सकता है। आज हम जानेंगे कि शरीर में उपस्थित पंच तत्वों को मुद्राओं के द्वारा किस तरह संतुलन में लाया जा सकता है। इतना तो हम सभी समझ चुके हैं कि हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है। हमारे हाथ की पांचों उंगलियां हर एक तत्व को रिप्रेजेंट करती है। जब हम फिंगर टिप्स को जोड़ लेते हैं, जैसा कि हम मुद्रा का अभ्यास करते समय करते हैं, इससे हम एक सर्किट बाईपास बना रहे हैं, जिससे कि हम एनर्जी को अंदर की तरफ भेज रहे हैं। आइए ये जान लेते हैं कि कौन सी फिंगर किस पर्टिकुलर तत्व को रिप्रेजेंट करती है। थंब अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है, इंडेक्स फिंगर वायु तत्व को, मिडिल फिंगर आकाश तत्व को, रिंग फिंगर पृथ्वी तत्व को और लिटिल फिंगर जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है। अब सोचने वाली बात यह है कि हम किस तरह समझ पाएंगे कि हमारे शरीर में कौन सा तत्व असंतुलित है। आइए जान लेते हैं। जब हमारे शरीर में अग्नि तत्व असंतुलित होने लगता है तो हमें डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज होने लगेंगे, जैसे प्रायः एसिडिटी हो जाना। अग्नि तत्व को संतुलन में लाने के लिए अग्नि मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। अग्नि मुद्रा कैसे की जाती है? अपना थंब और रिंग फिंगर लीजिए। रिंग फिंगर को थंब के बेस पर टच करेंगे और थंब को रिंग फिंगर के ऊपर इस तरह प्रेस करेंगे। बाकी तीनों फिंगर्स को स्ट्रेट रखिए। ये अग्नि मुद्रा है। अब यदि शरीर में वायु तत्व असंतुलित होने लगे तो इसका सीधा मतलब यह है कि शरीर के हर हिस्से में ऑक्सीजन यानी हमारी प्राण वायु नहीं पहुंच पा रही है और उसी के चलते हमें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होने लगेंगे, जैसे कि ब्रीदिंग इश्यूज हो जाना। वायु तत्व को संतुलित करने के लिए वायु मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। वायु मुद्रा किस तरह से करते हैं? अपनी इंडेक्स फिंगर के टिप को थंब के टिप से टच करेंगे। बाकी तीनों फिंगर्स को स्ट्रेट रखें। इस मुद्रा को ध्यान मुद्रा और चिन्ह मुद्रा भी कहते हैं। हम अक्सर ध्यान लगाते वक्त इस मुद्रा को यूज करते हैं। यदि शरीर में आकाश तत्व असंतुलित है तो आपको स्पीच रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। आपकी आंख और कान में भी प्रॉब्लम हो सकती है। आकाश तत्व को संतुलित करने के लिए अपनी मिडिल फिंगर के टिप को थंब के टिप से टच कीजिए। बाकी तीनों फिंगर्स को स्ट्रेट रखिए। इस तरह से आप आकाश तत्व को संतुलित कर सकते हैं। यदि शरीर में पृथ्वी तत्व असंतुलित है तो मूवमेंट रिलेटेड डिसऑर्डर हो सकते हैं। आपको बार बार थकान महसूस होगी। आपके दांत और नाखून खराब होने लगेंगे। आपके बालों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आपको दिखने लगेगी। पृथ्वी तत्व को संतुलित करने के लिए पृथ्वी मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। इस मुद्रा को करने के लिए अपनी रिंग फिंगर के टिप को थंब के टिप से टच कीजिए। बाकी तीनों फिंगर्स को स्ट्रेट रखिए। अब यदि शरीर में जल तत्व असंतुलित होने लगता है तो आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, स्लीप डिसऑर्डर्स, यहाँ तक कि पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। जल तत्व को संतुलन में लाने के लिए वरुण मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। कैसे की जाती है वरुण मुद्रा? आपको लिटिल फिंगर के टिप को थंब के टिप से टच करना है। बाकी तीनों फिंगर्स को स्ट्रेट रखना है। इस तरह आप जल तत्व को संतुलित कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि आप जब भी मुद्रा का अभ्यास करें आप जेंटल टच रखिए। बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना है। हर मुद्रा को प्रतिदिन 15 मिनट तक प्रैक्टिस करने पर आप शरीर में उपस्थित पंच तत्वों को संतुलित कर सकते हैं। धन्यवाद।